हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्र बाय निकुंज। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक है स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें भी हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, एपिसोड 1 में लिमिट्स। वाई सर लिमिट तो हमने 11th में पढ़ लिया था, बट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में जहां पर ज्यादा से ज्यादा दिक्कत आती है वो है लिमिट सॉल्व करने में, राइट। क्योंकि लिमिट के बिना कंटिन्यूटी आप सॉल्व कर पाओगे नहीं। तो आज के सेशन में लिमिट्स के जितने भी पार्ट्स, बेसिक्स पार्ट जो कंटिन्यूटी में यूज होने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे एंड देन थोड़े से क्वेश्चंस हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो सर व्हाट इज अ लिमिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। अब ये लिमिट होता क्या है? तो लिमिट एग्जिस्ट किसका करता है स्टूडेंट्स? लिमिट एग्जिस्ट करता है किसको? फंक्शन को। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लिमिट? लिमिट मतलब क्या है? तो कि यहां पर आपका कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एज फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड ये फंक्शन का हमें लिमिट चाहिए एट एक्स इक्वल टू 2। तो मतलब क्या सर, हम ये x इक्वल टू 2 को डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे, क्या यही है लिमिट? नो। लिमिट जो होता है, पहले तो उसको लिखने का तरीका समझिए। लिमिट का लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब यहां पर मैंने क्या वर्ड यूज किया? लिमिट x टेंडिंग टू 2, मतलब x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, तब आपका जो f ऑफ x है वो कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेगा, उसको बोलते हैं लिमिट। तो इसको समझते हैं हम यूजिंग नंबर लाइन। अब यहां पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें यहां पर मानो कि मैं x इक्वल टू 2 कंसीडर कर रहा हूं। तो x इक्वल टू 2 को कितनी तरह से अप्रोच करा जा सकता है, कितनी तरह से हम x इक्वल टू 2 की ओर पहुंच सकते हैं? तो कि नंबर लाइन में दो तरीके हैं, या तो हम राइट हैंड साइड से x इक्वल टू 2 को अप्रोच कर पाएंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हो गया हम लोगों का राइट हैंड साइड और ये हो गया हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड से x इक्वल टू 2 की नजदीक आएंगे, एज फॉर एग्जाम्पल 2.4, 2.3, 2.1, राइट, तब ये जो हमारा f ऑफ x है, जो हमने कंसीडर किया x प्लस 2, वो कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? वो होगा हम लोगों का राइट हैंड साइड लिमिट, राइट। एंड सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम आ रहे हैं, एज फॉर एग्जाम्पल 1.8, 1.9, x इक्वल टू 1.99, तब आपका f ऑफ x कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? वो होगा हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट। अब यही चीज को हम ये सिमिलर एग्जांपल x इक्वल टू 2 को ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए यहां पर हमने जो फंक्शन लिया था y इक्वल टू एक्स प्लस 2, उसी का ही यहां पर ग्राफ है, राइट। ये ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 वही ग्राफ है। आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, बिकॉज x प्लस 2 इज अ लीनियर एंड उसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। अब इसमें हमें कहां पर लिमिट चाहिए थी? x इक्वल टू 2 पर। तो ये देखिए आपका लाइन है x इक्वल टू 2 एंड अगर हम x इक्वल टू 2 हम फंक्शन में रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? y इक्वल टू 4। अब यहां पर गेम देखिए कि मैं x इक्वल टू 2 को एक बार लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहा हूं और एक बार राइट साइड से। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट लेफ्ट साइड। आप ये पॉइंट पर ध्यान रखना, पॉइंट C। आप देख पा रहे हो कि x जो पॉइंट C है वो 2 की लेफ्ट साइड है। कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। अब देखिए 1.5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहां पर कोऑर्डिनेट देख पा रहे होगे बोर्ड पर। C जैसे जैसे x 1.59, 1.6, 1.61 बदलता जा रहा है, वैसे आपका y का वैल्यू बताइए कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? देखिए जैसे जैसे x 2 की नजदीक जा रहा है, वैसे 3.78, 79, 3.881 कौन सी वैल्यू को अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है? इट विल ट्राई टू बिकम 4। देखिए 1.89, राइट। तो जैसे जैसे 2 की नजदीक जाओगे तो आपका फंक्शन का वैल्यू 4 को अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा। सिमिलरली अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड से। अगर यही सेम टू सेम चीज अगर हम राइट हैंड साइड से देखने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो पहले देखिए 2.5 से हम स्टार्ट करते हैं एंड राइट हैंड साइड से 2 की नजदीक आने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे आपका रेड डॉट पॉइंट D, उसमें x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पर ध्यान रखिए,
जैसे जैसे 2 के नजदीक आता जा रहा है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू देखिए 4.15 4.14 कम होता जा रहा है एंड इट विल अप्रोचिंग टू 4। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू x इक्वल टू 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, तो वैल्यू जो आ रही है एफ ऑफ एक्स की वो दोनों साइड से कितनी हो रही है, 4 बन रही है। कितनी बन रही है, 4। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, कि आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल होगा तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स हमने ग्राफिकली देखा, वो कितना मिला यहां पर से हमें 4। क्यों, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस, ये माइनस का मतलब -2 नहीं है बिडू, 2 माइनस मतलब वो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट। एंड वो हमने देखा कि वो कितना मिला, 4। सिमिलर राइट हैंड साइड लिमिट को कैसे डिनोट करेंगे सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस, एंड ये लिमिट भी हमें कितना मिला, 4। क्या दोनों इक्वल आए, यस, तो ही लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, जहां पर यहां ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और ये आपका है राइट हैंड साइड लिमिट, दोनों इक्वल है तो ही फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट। अब ए माइनस का मतलब माइनस ए मत गिनना, एक नोट समझ लो कि ए माइनस मतलब क्या सर, माइनस ए पुट करना है, नो, ये गलत है। ए माइनस का मतलब ए की लेफ्ट साइड, ए की लेफ्ट साइड मतलब यहां पर आपका कोई भी नंबर लाइन है और यहां पर आपका पॉइंट है x इक्वल टू ए, तो ये वाला साइड कौन सा गिना जाएगा, a माइनस, और ये वाला साइड जो है वो गिना जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी पहले कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो। तो क्या सर हमें ये LHL RHL के चक्कर में हर एक क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, नहीं। पहले मैं आपको सिंपल 4-5 रूल बताता हूं जहां पर आपको बिल्कुल भी LHL RHL के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले बेसिक 4 रूल से इजीली लिमिट सॉल्व होती है, 4-5 रूल से, वो हम स्टार्ट करने जा रहे। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन जो ये हमारा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 मतलब x 4 को अप्रोच कर रहा है। आपको पहले क्या करना है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको यही चीज कोई वर्डिंग में वहां लिखनी नहीं है, आपको पहले डायरेक्ट ये जो फंक्शन गिवन है उसमें x की जगह पर क्या पुट करना है, 4। तो अगर हम इधर x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो इट विल बिकम्स 16 प्लस 3 बाई 2, इट विल बी 19 बाई 2। क्या ये एक रियल वैल्यू आई, यस। तो यही आपका लिमिट है। अब आप ये जो फंक्शन है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 उसमें 3.9999 डालोगे या 4.001 डालोगे तो दोनों वैल्यू जो है वो 19/2 के करीब होगी, एग्जैक्ट 19/2 नहीं होगी। ये है लिमिट का कॉन्सेप्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से ये फंक्शन कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेगा, 19/2। अगर आपका आंसर एक रियल वैल्यू आ गया, बस यही है लिमिट। अब इसमें LHL RHL करने की जरूरत नहीं है। क्या सारे क्वेश्चन इतने इजी है? लेट्स चेक। सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए x टेंडिंग टू 1/2। तो पूरे पहले तो फंक्शन में जहां जहां x है वहां पर x की जगह पर 1/2 पुट करते हैं। तो 4 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1। तो ऊपर बन गया 0, नीचे बन गया 0, 0/0 कैंसल, 1 ना बेटा ये सही नहीं है, ये एकदम
गलत है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होता नहीं है। तो क्या सर 0/0 इनफाइनाइट, 0/0 जीरो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 0/0 इज योर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0/0 इज योर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। सर अभी हमें स्टार्टिंग में कितने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पता होने चाहिए? तो एक तो 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये अभी के लिए थोड़ी टाइम के लिए याद रखो, ये यूजफुल है, 3 जो आपको खास करके पता होने चाहिए आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। तो ये तीनों जब आए तब क्या करना है? तो ये तीनों आए तब अलग अलग मेथड है और वो 1 by 1 में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 0/0 आए तो पहला स्टेप तो आप क्या करो, फैक्टराइज करो। क्या करिए स्टूडेंट्स? फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फैक्टराइज करने से सर काम हो जाएगा। लेट्स सी। तो क्या बोला मैंने? जब भी 0/0 फॉर्म आया मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, लिमिट को लिखना है, इसको भूल नहीं जाना है। तो 4x² - 1 मतलब इट विल बी 2x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x - 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1/2। थोड़े से फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आने चाहिए। a² - b² होता है स्टूडेंट्स a - b इंटू a प्लस b, तो इट विल बिकम्स 2x - 1, क्योंकि ये 1 को हम 1² लिख सकते हैं। तो 2x - 1 इंटू 2x + 1 अपॉन 2x - 1, एंड हम ये 2x - 1 को कैंसल आउट कर देंगे बिकॉज ये x टेंडिंग टू 1/2 है। हमें कोई एग्जैक्ट 1/2 पर वैल्यू नहीं चाहिए। बाकी मैथ्स में x - 1 अपॉन x - 1 कट नहीं होता है जब x इक्वल टू 1 हो, राइट। बट हमें यहां पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स? x टेंडिंग टू 1/2 मतलब इट विल बी योर अप्रोचिंग वैल्यू, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब कितना बचा यहां पर से? यहां पर से स्टूडेंट्स बच गया लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 2x + 1। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्सटीट्यूट किया था। वेरी फर्स्ट स्टेप आपका हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्सटीट्यूट होना चाहिए। तो इसमें हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 × 1/2 + 1, दिस विल बी कैंसल आउट, 1 + 1 आंसर इज 2। क्या यहां पर कहीं पर LHL RHL की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो पहला स्टेप समझाया डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। सेकेंड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कब करना है? जब कौन सा फॉर्मेट आए? 0/0 फॉर्म आए तो पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक बार फैक्टराइज करिए। चलिए आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? लेट्स सी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। पहला स्टेप क्या? डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो। मेरे साथ पेन कॉपी लेके ही बैठो अगर आप वीडियो लाइव देख रहे हो तो इसमें हम 1 पुट करें तो 1 - 2 अपॉन 1 - 1 माइनस 1 अपॉन 1 - 3 + 2, it will be -1/0 minus 1 upon 0 means infinite minus infinite. Infinite minus infinite, this is your indeterminate form. कोई बोले infinite plus infinite, this is determinant, it will goes to infinite. आपके पास 5 करोड़ रुपए है, किसी के हिसाब से infinite 5 करोड़, किसी के हिसाब से infinite 10 करोड़, तो infinite plus infinite goes to again infinite, right? But infinite minus infinite वो कोई फिक्स आंसर देता नहीं है, that's why it is your indeterminate form. सर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया, अब इसको क्या करें? थोड़ा सा दिमाग लगाने का है, मैथमेटिक्स लगाना है, फैक्टराइज करने की ट्राई करनी है होता है तो, वरना कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालते हैं। चलिए लगते काम पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x - 2, पहले तो मेरे को देखा डिनोमिनेटर में मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूं x, तो क्या बच जाएगा x - 1 माइनस 1 अपॉन, यहां से भी x कॉमन निकाल लो तो x² - 3x + 2 बच गया, राइट। चलिए
अब इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज करने की ट्राई करते, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 था। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कर सकते हैं। इट विल बी योर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1। एलसीएम क्या बनेगा स्टूडेंट्स यहां पर से, x माइनस 1 और x माइनस 2, राइट। तो x माइनस 2 की फर्स्ट टर्म में कमी थी, तो इट विल बिकम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां पर सब कुछ था तो -1। लेट्स सॉल्व इट। लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, राइट। और आगे बढ़ते हैं, न्यूमरेटर देखिए थोड़ा सोल्व करिए, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए न्यूमरेटर का क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करिए, मेरे साथ सॉल्व कर ही रहे हो आप, मेरे को पता है क्या बन जाएगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विल बिकम्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहां पर आप देख सकते हो कि x माइनस 1 विल बी कैंसल आउट। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि यहां पर आप वापस 1 पुट करते तो 0/0 हो जाता, एंड हमने फैक्टराइज किया, जो 0/0 कर रहा था वही टर्म को हमने कैंसल आउट कर दिया। अब आराम से आप x की जगह पर क्या पुट कर सकते हो स्टूडेंट्स, 1। तो ऊपर क्या बचा, x माइनस 3, नीचे x इंटू एक्स माइनस 2, करो पुट 1। तो 1 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2, तो ऊपर है -2, नीचे है -1, एंड योर आंसर इज 2। फाइनली विल गेट द लिमिट। बट यहां पर से आप कोई अलग ही आंसर ला देते फर्स्ट स्टेप में ही, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिक क्या दिख रहा है आप लोगों को, जरा देखो क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कंटिन्यूटी में सब पार्ट में आता है। ये क्वेश्चन में आपको यूनिक दिख रहा होगा स्क्वायर रूट, एंड ये जो स्क्वायर रूट दिखता है आप 10th स्टैंडर्ड तक अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बहुत बार किया है, इसको क्या कर देना है, रेशनलाइज कर देना है। स्क्वायर रूट दिखे वो बाद में न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो या दोनों जगह पर हो, उसको रेशनलाइज कर दो। सो वेरी फर्स्ट स्टेप रेशनलाइज कर देना, या फिर मैंने कुछ और बोला था, पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हैं। आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका 2 2 जा 4 माइनस 4 अपॉन 2 3 जा 6 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2, तो ऊपर हो गया 0, नीचे 2 माइनस 2, 0/0। इट्स योर इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब अभी हमने बात की थी, याद करो, जब भी स्क्वायर रूट दिखे 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनडिटरमिनेट फॉर्म आए, क्या कर दो, रेशनलाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप रेशनलाइज करिए, आपको आता ही है थोड़ा सा। लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट 3x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, माइनस साइन है तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई एंड प्लस साइन से डिवाइड, राइट। चलिए देखते क्या होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज कर देते थोड़ा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय, आप डिनोमिनेटर देखिए, a माइनस बी, a प्लस बी, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 3x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2। क्या होगा, डिनोमिनेटर पर ही फोकस करिए पहले, क्या होगा डिनोमिनेटर, 3x माइनस एक्स, मतलब
2x माइनस टू मतलब -4। इट विल, उसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस टू। एंड देखिए x माइनस टू ऊपर है ही, एंड वही टर्म आपका क्या बना रहा था, 0/0। और हमें कहां 2 से उतना लगाव है, हम कहां एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, हमें तो अप्रोचिंग वैल्यू चाहिए। ये आगे जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसको छोड़ना नहीं है, ये लिखोगे एंड देन कट करोगे तो काम का है। अदरवाइज मैथ्स में x माइनस टू बाई एक्स बाई इंडस टू कट नहीं होता है, क्योंकि आपने काट दिया मतलब आपने मान लिया कि x2 नहीं है, तो ये टर्म लिखा हुआ होना चाहिए। एंड अब हम x माइनस टू को कट कर दे तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहां पर से x प्लस 2 बचा, यहां से रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट x प्लस 2 बचा, एंड डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 2 ही बचा था। अब बिंदास इसमें x की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करो, तो 2 प्लस 2 इंटू रूट 3 टू जा 6 माइनस 2 मतलब 4 प्लस रूट 4 बाई 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 4/2 एंड इट विल बी 8। इट्स वेरी इजी। तो क्या समझे ये क्वेश्चन में, जब भी स्क्वायर रूट वाला टर्म आए पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो। देखो अपने को कोई जल्दी नहीं है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जा रहा है, कौन सा हमें रेशनलाइज करना है, समझ रहे हो मेरी बात। बट 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट टाइप आपके लिए कौन सा निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। आप तो बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम अभी कर लेंगे, कैसे, अभी सिखाया। देखो 3 पुट करो, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, 0/0। क्या सिखाया अभी, रेशनलाइज, सॉरी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइज करोगे इसको तो क्या बनेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, तो इट विल बी कट आउट, तो हम x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 विल बिकम्स 6। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हार्ड बना रहा हूं, तो मानो कि मैं मेरा क्वेश्चन लिख रहा हूं एक लिमिट x टेंडिंग टू 2 x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। अब आप 2 पुट करो, तो 2 पुट करेंगे तो 32 माइनस 32, 2 की 5 पावर, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 माइनस 32, एंड नीचे भी 2 माइनस 2, 0/0। अब कर फैक्टराइज, x पावर 5 माइनस 32 का होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, उसका भी फॉर्मूला है, ओड पावर का अलग, इवन पावर में किसका किसका फैक्टराइजेशन होता है, उन सब का फॉर्मूला है ना। x पावर 5 माइनस 32 है, x पावर 5 माइनस 2 पावर 5 लिख सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला है, बट बहुत लेंदी है। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपका नया टाइप है जो स्पेशल फॉर्मूला है वो ध्यान में रखो। लिमिट, ध्यान में सुनना बेटा जरा, लिमिट x टेंडिंग टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस ए। बहुत सारी चीजें यहां पर फिक्स होनी चाहिए, ऐसा हो तो ही आपको करना है, अदरवाइज नहीं। x टेंडिंग टू a, यहां पर a और ये a, तीनों a सेम होने चाहिए, ऊपर के दोनों पावर सेम होने चाहिए, तो ही यहां पर से ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। एंड ये कॉन्सेप्ट का प्रूफ फैक्टराइजेशन मेथड से ही आया है, इसको फैक्टराइज करके ही आया है। एंड आंसर जो है स्टूडेंट्स n इंटू a पावर n माइनस 1, इसका आंसर है a टाइम्स a पावर n माइनस 1। नोट इट डाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो हमने जो अभी क्वेश्चन बनाया, पहले इसको ये फॉर्मेट में लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x पावर 5 माइनस 32 विल बी 2 पावर 5 अपॉन x माइनस 2। देखिए ऊपर और नीचे सेट करिए, यहां पर देखिए n कितना है, 5 है, a कितना है, 2 है,
राइट। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 5 टाइम्स 2 पावर कितना 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 2 पावर 4, एंड जो बन रहा है वो आपका आंसर। देखिए कितना शॉर्ट हो गया। तो बट ये इसी फॉर्मेट के लिए काम का है, दूसरे फॉर्मेट के लिए काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। सर अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें, 1 पुट करेंगे तो ऊपर 1 माइनस 1, नीचे 1 माइनस 1, 0/0 हो रहा है। फैक्टराइजेशन से तो नहीं बनेगा बट बहुत लंबा जाएगा। तो अब देखो यहां पर ये x पावर 15 माइनस, क्या मैं 1 की 15 पावर लिख सकता हूं, यस। सिमिलरली नीचे x पावर 10 माइनस 1 पावर 10 लिख सकता हूं, यस। और मैं अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो कि मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर रहा हूं, किसकी रिक्वायरमेंट है, आपके बाजू में ही फॉर्मूला है, देखो किसकी रिक्वायरमेंट है, उससे हमें डिवाइड करना है, एंड वो है स्टूडेंट्स x माइनस 1। न्यूमरेटर में डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, नो इश्यू। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज हियर x 1 नहीं है। मैं बारी बारी बता रहा हूं, बिकॉज मेरे को कॉन्सेप्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है कि हम इसीलिए डिवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि x टेंडिंग टू 1 है, x एग्जैक्टली 1 नहीं है, राइट। तो अब आप देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लिमिट अलग अलग हम अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ऊपर का न्यूमरेटर का आंसर क्या आएगा, n 15 था 1 पावर 14, एंड डिनोमिनेटर में 10 टाइम्स 1 पावर 9, क्योंकि यहां पर n आपका 10 है। अब 1 की कितनी भी पावर करो आंसर 1 ही रहेगा, 15/10 एंड इट विल बी 3/2। देखिए कितना इजीली ये कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब तक हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखा, बहुत इजी, सारे क्वेश्चन में यही करना है। सेकंड हमने देखा फैक्टराइजेशन, कब करना है, जब 0/0 हो। देन हमने देखा रेशनलाइजेशन, कब करना है, कहीं पर आपको स्क्वायर रूट वाला टर्म देखे। एंड फोर्थ हमने यहां पर ये स्पेशल फॉर्मूला देखा, ये कब, जब ये स्पेसिफिक फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो ही अप्लाई करना है, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या सर, नेक्स्ट टॉपिक बेटा आज के सेशन में इतना ही, अभी लिमिट बाकी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बाकी है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बाकी है। एंड सर स्टार्टिंग में हमने जो LHL RHL की बात की थी, ग्राफ दिखाया था, उसका क्या, उसके क्वेश्चंस तो आपने कहीं करवाए नहीं। तो वो वाले कॉन्सेप्ट, वो वाले क्वेश्चंस भी अभी ये सेशन में बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, बहुत जल्दी आएगा। नेक्स्ट ही है टॉपिक लिमिट्स, बेसिक ही रहेगा बट पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट एंड LHL एंड RHL को कंपेयर करके लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आपका जो फेवरेट फ्रेंड है उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि वो भी लिमिट के बारे में, लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाए। थैंक यू।